जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दो जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी दो जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, बज गया डंका बीजेपी सरकार का पश्चिम बंगाल में और असम में। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार की जीत हो गई है। जो काम ममता बनर्जी नहीं कर पाई कई सालों से, वो काम बीजेपी सरकार ने कर दिखाया। तो दोस्तों, अब बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल के पेंशनर्स और कर्मचारियों को डीएडीआर का एरियर देगी। यानी जो चुनाव प्रसार चुनाव से पहले किया था बीजेपी सरकार ने, उसका मकसद पूरा हो गया। पश्चिम बंगाल में और असम में बीजेपी सरकार जीत गई है। अब दोस्तों, बहुत सा फायदा बीजेपी सरकार देने वाली है। मैं बात कर रहा हूं पश्चिम बंगाल की। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों कौन कौन सी घोषणाएं बीजेपी सरकार करेगी, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, पश्चिम बंगाल के पेंशनर्स के लिए या फिर कर्मचारियों के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, चुनाव का नतीजा आने के बाद पीएम मोदी जी ने एक भाषण भी दिया है। आपके लिए भाषण दिया है। अब क्या भाषण दिया है आगे समझाऊंगा एक मैसेज दिखाकर। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एजीआईएफ के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। एक लेटर में आपको समझाऊंगा जिसके तहत आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड का पैसा दिया जाता है पूर्व सैनिकों को, जवानों को या फिर पेंशनर्स को। किन रूलों के तहत एजीआईएफ फंड का पैसा आपको दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा एजीआईएफ फंड के बारे में, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के बारे में। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आए काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%। और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परसेंटेज को 62% से बढ़ाकर 100% कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, नई जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, आ गया मैसेज पीएम मोदी जी का। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही चुनाव जीते बीजेपी सरकार, उसके बाद तमाम नेताओं ने अपने भाषण देना शुरू किया, तमाम मैसेज किए। बंगाल में बीजेपी सरकार को निर्णायक बहुमत मिला। सरकार ने कहा शुक्रिया। बंगाल के पेंशनर्स और कर्मचारियों को अब क्या क्या मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, चुनाव से पहले कई बीजेपी के नेता, अमित शाह जी गए थे पश्चिम बंगाल और वहां पे चुनाव प्रचार किया उन्होंने, और कहा कि हमारी सरकार को लाओ तो फिर हम बहुत सारी चीजें देंगे पेंशनर्स को या फिर कर्मचारी को। अब दोस्तों, सबसे पहले पीएम मोदी जी यहाँ पे भाषण दे रहे हैं। उन्होंने एक मैसेज किया है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया। बंगाल में बीजेपी की भारी बढ़त और जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे थे। इस वीडियो में देखें पीएम मोदी का पूरा भाषण और बंगाल की जीत पर उनका बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने सबका शुक्रिया किया है, जो पश्चिम बंगाल के कर्मचारी हो गए, पेंशनर्स हो गए या फिर आम जनता हो गई, उन सबका शुक्रिया किया है पीएम मोदी जी ने इनकी सरकार को जिताने के लिए। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अब कुछ बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल के पेंशनर्स और कर्मचारी को कुछ देगी। जैसे कि चुनाव से पहले इन्होंने कुछ वादे किए थे पश्चिम बंगाल के पेंशनर से, कर्मचारियों से या फिर आम जनता से। अब दोस्तों, किस तरीके से बीजेपी सरकार आपको कुछ देगी, इसकी जानकारियां मैं आपको दे देता हूं। और दोस्तों, ये खुद बीजेपी सरकार ने कहा है। अब दोस्तों, पश्चिम बंगाल के पेंशनर्स तो कर्मचारी को क्या क्या मिलेगा, ये मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहला पॉइंट है 7वां वेतन आयोग। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पुराना ही वेतन आयोग चल रहा था राज्य के कर्मचारियों के लिए या फिर पेंशनर्स के लिए। अब दोस्तों, जो काम ममता बनर्जी जी ने नहीं किया, वो काम अब पीएम मोदी जी करेंगे या फिर बीजेपी सरकार करेगी पश्चिम बंगाल में।
अब दोस्तों यहां पे देखिए, सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का वादा किया है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी सरकार ने कहा है कि हमारी सरकार तो जीत गई है, अब हम 45 दिनों के भीतर पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर देंगे। पेंशन भोगियों को भी 7वें वेतन आयोग के लाभों के दायरे में लाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो उनको पुराना पे कमीशन दिया जा रहा था, अब उसकी जगह 7वां वेतन आयोग देखने को मिलेगा। फिर महंगाई भत्ता डीएडीआर का एरियर केंद्र सरकार की दरों के बराबर बकाया और भविष्य का महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है स्टेट के कुछ रूल्स अलग होते हैं। जो स्टेट है वो काफी देरी से डीएडीआर का भुगतान करता है। तो दोस्तों यहाँ पे बीजेपी सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार की दरों के बराबर, यानी केंद्र सरकार के जो पेंशनर्स को, कर्मचारियों को डीए के हिसाब से जो पैसा दिया जाता है, तो दोस्तों उसी के बराबर भविष्य का महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा पश्चिम बंगाल के पेंशनर्स को, कर्मचारियों को, चाहे दोस्तों वो डीए का एरियर हो या फिर दोस्तों आगे बढ़ा हुआ डीए हो। फिर बकाया राशि एरियर डीए के सभी लंबित बकाया का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई पेंडिंग एरियर रह गया है पश्चिम बंगाल में, तो दोस्तों फिर पश्चिम बंगाल के पेंशनर्स और कर्मचारियों को पुराने डीएडीआर का एरियर भी दिया जाएगा। तो दोस्तों ये खुद बीजेपी सरकार ने ऐलान किया था चुनाव से पहले। अब चूंकि इनकी सरकार जीत चुकी है, वॉन हो चुकी है, तो दोस्तों अब बीजेपी सरकार इनको यह फायदा देगी जो मैंने आपको यहां पे समझा दिया। अब दोस्तों इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफी पूर्व सैनिक, जवान, पेंशनर्स पूछते रहते हैं कि सर आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड क्या होता है, इसका पैसे कैसे दिया जाता है, इसका पैसा कैसा रिलीज किया जाता है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। कुछ रूल्स रेगुलेशन मैं आपको समझाऊंगा कि कितना फंड अलॉट किया जाता है, कितनी इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है, कितना ब्याज इसमें जोड़ा जाता है, सारी A to Z जानकारियां मैं आपको दूंगा कि AGIF का पैसा आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, इसकी कार्रवाई कैसे होती है, कितने पेंशनर्स को, कर्मचारियों को, जवानों को इसका फायदा मिलता है, सारी A to Z जानकारियां मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों इस पर मैं आपको एक लेटर भी दिखाऊंगा। ये लेटर है आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड का AGI भवन की तरफ से। और दोस्तों ये लेटर बहुत पहले का लेटर है, अभी का ये लेटर नहीं है, 22 अप्रैल 2025 का ये लेटर है। चेंज इन रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड। जी हाँ दोस्तों, किस तरीके से जो सब्सक्रिप्शन है AGI फंड का उसको रिवाइज करा गया, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। सारी जानकारी मैं आपको हिंदी में देने वाला हूं, इसलिए सही तरीके से समझिएगा। चलते हैं दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूं आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के बारे में। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड द्वारा जारी किया गया एक लेटर। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको ये लेटर दिखाया, इस लेटर के बारे में मैं आपको समझा देता हूं, जिसमें सेना के जवानों के लिए इंश्योरेंस कवर और उसकी मासिक किस्तों सब्सक्रिप्शन में किए गए बदलावों की जानकारी है। जी हाँ दोस्तों, इस लेटर में रेट रिवाइज करे गए हैं सब्सक्रिप्शन के। जी हाँ दोस्तों, जवानों को, जेसीओ को, अधिकारियों को उनके जो सब्सक्रिप्शन है उसके रेट यहाँ पे रिवाइज करे थे। साथ ही साथ जो डिसेबिलिटी कवर है, डिसेबिलिटी का जो कवर मिलता है, उसके दाम भी दोस्तों यहाँ पे चेंज करे गए थे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, लागू होने की तारीख थी नई दरें 1 अप्रैल 2025 से। जी हाँ दोस्तों, जो रेट रिवाइज करे गए थे वो हो गए थे 1 अप्रैल 2025 से। अब जवानों के बीमा कवर की राशि को बढ़ाना। जी हाँ दोस्तों, इसका उद्देश्य था कि जवानों को जो बीमा कवर मिलता है उसकी राशि को यहाँ पे बढ़ाना, उसके अमाउंट को यहाँ पे बढ़ाना। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ दरें बताऊंगा किस तरीके से रेट को रिवाइज करा गया। रेगुलर आर्मी में अगर मैं बात करूं, रेगुलर आर्मी के अधिकारियों और जवानों के लिए नई मासिक किस्तें और बीमा राशि नीचे दे रखी है। अब दोस्तों अगर मैं अधिकारियों की बात करूं तो बीमा कवर है, इंश्योरेंस कवर है अधिकारियों के लिए 125 लाख। जी हाँ दोस्तों, अधिकारियों के लिए 125 लाख। अगर मैं मासिक किस्त की बात करूं, मंथली सब्सक्रिप्शन की बात करूं, मासिक मंथली किस्त की बात करूं, तो अधिकारियों के लिए है 12,500। अगर मैं डिसेबिलिटी कवर की बात करूं, विकलांगता कवर की बात करूं, तो अधिकारियों के लिए है 25 लाख। अगर मैं जेसीओ और ओआर की बात करूं तो दोस्तों इनको बीमा कवर मिलता है, इंश्योरेंस कवर मिलता है 75 लाख का। अगर मैं मासिक किस्त की बात करूं, मंथली
इंस्टॉलमेंट की बात करूं तो दोस्तों वो है 7,500 जेसीओ ओआर के लिए। और विकलांगता कवर कितना है, डिसेबिलिटी कवर कितना है जेसीओ ओआर का, 12.5 लाख। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे जो रेट्स हैं वो रिवाइज करे हैं 1 अप्रैल 2025 से। अब दोस्तों इसी तरह जो टेरिटोरियल आर्मी है उनके लिए भी रिवाइज रेट करे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जो टेरिटोरियल आर्मी है, अगर दोस्तों टीए के जवानों के लिए किस्तों का भुगतान सालाना एनुअल के आधार पे किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जो टेरिटोरियल आर्मी के अधिकारी हो गए या फिर दोस्तों जेसीओ ओआर हो गए, ऑफिसर्स के लिए है दोस्तों 75 लाख बीमा कवर और सालाना किस्त एनुअल सब्सक्रिप्शन है 72,000 रुपए। विकलांगता कवर है 25 लाख रुपए अधिकारियों के लिए। जेसीओ ओआर की बात करूं, बीमा कवर है उनके लिए 37.5 लाख। अगर सालाना किस्त की बात करूं एनुअल सब्सक्रिप्शन तो 36,000 जेसीओ ओआर के लिए। और विकलांगता कवर डिसेबिलिटी कवर है 12.5 लाख का। तो दोस्तों यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी दी है, टेरिटोरियल आर्मी के लिए अलग और रेगुलर आर्मी के लिए अलग। चलते हैं दोस्तों कुछ और जानकारियां मैं आपको देता हूं एजीआईएफ के बारे में। आर्मी के जवानों को आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड का पैसा मुख्य रूप से 3 स्थितियों में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 3 स्थितियों में 3 टाइप से यह पैसा दिया जाता है। रिटायरमेंट मैच्योरिटी पर दिया जाता है, विकलांगता होने पर दिया जाता है, या फिर जब मृत्यु हो जाती है तो फिर तब दिया जाता है डेथ क्लेम, वो भी वाइफ को या फिर स्पाउस को। अब यह पैसा कैसे और कितना मिलता है, जी हाँ दोस्तों, इस पैसे का आप कैसे क्लेम कर सकते हैं और कितना पैसा मिलता है जरा ये भी मैं आपको समझा देता हूं। रिटायरमेंट या फिर सेवा समाप्ति पे मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, या तो रिटायरमेंट के टाइम पे या फिर जब आपकी सेवा समाप्त हो जाती है। जब कोई जवान अपनी सेवा पूरी करके रिटायर होता है तो उसे एक मुश्त लमसम राशि दी जाती है। अब क्या मिलता है, आपकी सर्विस के दौरान काटी गई कुल प्रीमियम राशि। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जब सर्विस कर रहे थे तो उस टाइम जो बीमा राशि आपसे काटी गई थी, आपकी सैलरी में से जो कटती थी, कुल प्रीमियम राशि जो आपकी कटती थी, तो उस पर मिलने वाला ब्याज प्लस बोनस, जी हाँ दोस्तों, जितना पैसा काटा गया था उस पर ब्याज सहित लग के वो आपको दिया जाता है। फिर ब्याज दर, अब इंटरेस्ट रेट किस तरीके से था, वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए इस फंड पर ब्याज दर को 8.20 से बढ़ाकर 8.70% कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये दोस्तों ब्याज लगने का परसेंटेज है कि कितना इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, कितना ब्याज लगाया जा रहा है। अब प्रक्रिया क्या है, ये पैसा सीधे आपके सैलरी अकाउंट या फिर पेंशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके लिए पेंशन पेपर के साथ ही एजीआईएफ का क्लेम फॉर्म भी भरा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये पैसा लेने के लिए इसके लिए एक फॉर्म है एजीआईएफ का फॉर्म, ये भरना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों ये पैसा आपको मिल पाता है। ऐसे दोस्तों अब डिसेबिलिटी कवर भी आपको दिया जाता है। विकलांगता के मामले में डिसेबिलिटी कवर भी दिया जाता है। अब इसका क्या रूल है, अगर सर्विस के दौरान कोई जवान को चोट या फिर बीमारी के कारण अयोग्य हो जाता है, अगर इनवैलिड हो जाता है और उसे सेवा से बाहर कर दिया जाता है, तब दोस्तों ये डिसेबिलिटी कवर दिया जाता है 100% विकलांगता पे। जी हाँ दोस्तों, अगर 100% आपकी डिसेबिलिटी है तो अधिकारियों को 25 लाख रुपए दिए जाते हैं और जेसीओ ओआर को 12.5 लाख रुपए मिलते हैं। अनुपातिक भुगतान भी दिया जाता है, प्रोपोर्शनेट रेशियो के हिसाब से भी भुगतान होता है। यदि विकलांगता 100% से कम है तो न्यूनतम 20% तक तो पैसा उसी अनुपात में दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर विकलांगता का परसेंटेज 100% से नीचे कम है तो फिर प्रोपोर्शनेट रेशियो के हिसाब से ये पैसा दिया जाएगा, डिसेबिलिटी कवर दिया जाएगा। ऐसे दोस्तों फिर डेथ क्लेम भी मिलता है, अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद डेथ क्लेम भी दिया जाता है। सर्विस के दौरान जवान की मृत्यु होने पर नॉमिनी को बीमा राशि दी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे बीमा कवर है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू है। अधिकारियों के लिए है 1.25 करोड़, जेसीओ ओआर के लिए 75 लाख रुपए। जरूरी दस्तावेज कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज बुक की कॉपी, नॉमिनी के बैंक विवरण, उसकी पासबुक की कॉपी और क्लेम फॉर्म, ये चीजें चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए डेथ क्लेम लेने के लिए वाइफ को, स्पाउस को। अब इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरीके से प्रोसेस होता है। आवेदन को जिला सैनिक बोर्ड या फिर रिकॉर्ड ऑफिस के माध्यम से एजीआईएफ ऑफिस नई दिल्ली भेजा जाता है। जैसा आपको पता है एजीआईएफ का ऑफिस नई दिल्ली में है, तो रिकॉर्ड के माध्यम से
या फिर जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से ये कार्रवाई करी जाती है। फिर उसके बाद आपके पूरे डॉक्यूमेंट एजीआईएफ ऑफिस को भेजा जाता है। वेरिफिकेशन के बाद पैसा सीधे नॉमिनी के खाते में आ जाता है, जो क्लेम कर रहा है उसके खाते में ये पैसा दे दिया जाता है। फिर क्या लिखा है, अन्य महत्वपूर्ण लाभ, इसके अलावा कुछ और भी लाभ दिए जाते हैं, जैसे कि आंशिक निकासी, पार्शल विड्रॉल। जी हाँ दोस्तों, इस पैसे में से कुछ पैसा आप निकाल भी सकते हैं अगर आपको कुछ जरूरत पड़ रही है। 15 साल की सर्विस के बाद जवान बच्चों की उच्च शिक्षा या फिर शादी के लिए मैच्योरिटी राशि का 50% तक निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बीच में जरूरत पड़ रही है इस पैसे की तो बीच में आप पार्शली वो पैसा निकाल भी सकते हैं। 15 साल की सर्विस के बाद, 15 साल की सर्विस होनी चाहिए तब, अगर बच्चों की एजुकेशन के लिए या फिर शादी के लिए, तो दोस्तों फिर आपको ये पैसा मिल जाता है, वो भी 50% तक। अगर 100% है तो उसका 50%। फिर क्या लिखा है दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंडेड इंश्योरेंस, रिटायरमेंट के समय एक छोटी राशि काटकर एक्सटेंडेड इंश्योरेंस दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ अमाउंट आपका काटा जाता है जो जेसीओआर के लिए 75 वर्ष की आयु या फिर रिटायरमेंट के 30 साल बाद तक प्रभावी रहती है। जी हाँ दोस्तों, या तो 75 वर्ष की आयु हुई हो या फिर रिटायरमेंट के 30 साल बाद हुए हो, तो दोस्तों जब तक ये प्रभावी रहती है। फिर लोन की सुविधा भी आपको दी जाती है। जवान घर बनाने, प्लॉट खरीदने या फिर वाहन के लिए एजीआईएफ से कम ब्याज पर लोन भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोन की फैसिलिटी भी आपको दी जाती है एजीआईएफ में। घर बनाने के लिए या फिर प्लॉट खरीदने के लिए या फिर गाड़ी खरीदने के लिए आप एजीआईएफ से कम ब्याज पर लोन भी ले सकते हैं। ये सभी प्रकार के भुगतान सीधे बैंक खाते में डिजिटल माध्यम से किए जाते हैं। डायरेक्ट जो भी पैसा है वो आपके खाते में दे दिया जाता है। किसी भी बिचौलिए या फिर एजेंट को पैसा देने की जरूरत नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, जो बीच में एजेंट बने होते हैं उनको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से, रिकॉर्ड के माध्यम से डायरेक्ट आप ये पैसा लेने की कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी एजीआईएफ के बारे में, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के बारे में। इसी पे दोस्तों ये लेटर भी था जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि कितना कितना इंश्योरेंस दिया जाता है, किस बेस पे दिया जाता है, क्या आप बीच में पैसा निकाल भी सकते हैं, नहीं निकाल सकते, किस टाइप की कैटेगरी से आपको ये पैसा दिया जाता है, डेथ क्लेम अलग हो गया, रिटायरमेंट के बाद का जो पैसा है वो अलग हो गया। मतलब काफी चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी। सारी जानकारियां पाने के लिए, नई जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।